अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर साइकुल्ला एंड यू आर वाचिंग मल्टीवोट इंजीनियरिंग चैनल। आज मैं हार्मोनिक के बारे में बताऊंगा। फ्लूक 1773 पावर क्वालिटी एनालाइज़र के थ्रू हमने हार्मोनिक मेजर की है और हार्मोनिक के बारे में बताऊंगा कि हार्मोनिक होता क्या है। असल में जो हमारा साइनोसाइडल वेव आता है वोल्टेज के है या करंट के है, और इसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, इसको कहते हैं हार्मोनिक्स। ए हार्मोनिक इज अ साइनोसाइडल वेव whose frequency is an integral multiple of the fundamental frequency. लेट्स सपोज अगर हमारे पास है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज़ में केस में हो, तो इधर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज़। अगर फर्स्ट हार्मोनिक की मैं बात करूँगा तो वो 60 हर्ट्ज़ ही है। अगर सेकंड हार्मोनिक की मैं बात करूँगा तो 120। और जो हार्मोनिक है, अगर सिस्टम में हार्मोनिक है, सिस्टम पे असर कैसा पड़ेगा और ये हार्मोनिक के काज क्या है, किस वजह से हार्मोनिक आता है। तो जो हार्मोनिक का काज नॉन लीनियर लोड, हमारे पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगी हुई है, वीएफडी, यूपीएस सिस्टम है, लाइटिंग है, कंप्यूटर प्रिंटर है, वेल्डिंग मशीन, बैटरी चार्जर्स, तो ये हमारे है नॉन लीनियर लोड। इस वजह से हार्मोनिक ये हार्मोनिक की सोर्स है और इसकी वजह से हार्मोनिक हमारे सिस्टम में आते हैं। यानी जो डिस्टर्ब होते हैं नॉर्मल साइन वेव, इसको क्या कहते हैं, हार्मोनिक। और हार्मोनिक की वजह से हमारे सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, तो केबल है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, वो ओवरहीट होगा। सर्किट ब्रेकर है, रिले है, वो फेल हो सकता है। और जो इक्विपमेंट का लाइफ है उसका लाइफ कम हो सकता है। और जो ट्रिपिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस है उसका फेलर हो सकता है। और जो एक्सेप्टेबल टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन है, इस पर आईसी वोल्टेज में टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन होना चाहिए लेस देन 5% और मैक्सिमम 8%। और जो टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन है करंट में, वो लेस देन होना चाहिए 10% इस पर आईसी। तो अभी हमारे पास ये एक रिकॉर्ड सेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि L1, L2, L3 ये हमारे बेस हो गया। वोल्टेज है, वोल्टेज आप देख सकते हैं, करंट भी देख सकते हैं। और मैं आता हूँ हार्मोनिक पे। वोल्टेज टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन 4.9% L1 में, L2 में 5.1%, L3 में 5%। यानी ये वैल्यू तकरीबन अभी इक्विवेलेंट है, 5 है, ठीक है, 5 से ग्रेटर नहीं है। अगर करंट टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन पे मैं आता हूँ, ये है 12.8%, 15.7%, 14.3%। तो इस पर आईसी का जो लिमिट है, ये लिमिट क्रॉस हो गया, वो लेस देन 10% होना चाहिए। और अभी हमारे पास क्या है, 12, 15, 14 है। अभी मैं बताने चाह रहा हूँ कि इसके लिए हम फ़िलहाल मैं ये बताऊँगा कि हार्मोनिक फ़िल्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आईसी का जो लिमिट है वो इसने क्रॉस करते हैं करंट के हार्मोनिक्स ने, ठीक है। ये 12 से लेकर 15 तक है। अभी मैं आता हूँ हार्मोनिक्स के ग्राफ पे। सबसे पहले वोल्टेज देखना है। वोल्टेज आप देख सकते हैं, टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन 50, L1 4.9%, ठीक है। टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन 5.1%, टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन 5%। अच्छा, जो हार्मोनिक इधर लिखा है ना, हार्मोनिक 0 to 50, यानी 50 हार्मोनिक जो है ये मेजर कर सकते हैं। जैसा हम इन हार्मोनिक बोलते हैं ना, वैसा ये वो 50 लिमिट है, ठीक है। और ये L1, L2, L3 कलर से भी आप देख सकते हैं। रेड L1 है, येलो L2 और ब्लू L3 है। ये वोल्टेज की है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम
मेरे पास जो हार्मोनिक है वो है 5.1 येलो का, ठीक है। इस तरह करंट का हार्मोनिक इन पर्सन मैं देखता हूँ। अच्छा, अभी इसमें रेड है, येलो है एंड ब्लू है। जो मैक्सिमम हार्मोनिक है वो है येलो में, ठीक है। कितना है? 15.7%। इधर भी आप देख सकते हैं 15.7%। अभी हमने देखना है ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। जो इसमें है सबसे पहले थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक। थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक या जो इसका मल्टीपल होता है ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसमें जो हमारा वोल्टेज करंट है, करंट इस पे ऐड होता है, ठीक है। दूसरा है फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक। तो फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक वीएफडी यूपीएस जो नॉन लीनियर लोड होते हैं इसकी वजह से ये जनरेट होता है। मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। और जो 9 से लेकर 25 हार्मोनिक तक ये हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस की वजह से क्रिएट हो सकता है। जो पहला है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, ठीक है। थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक के लिए हम पैसिव फिल्टर यूज़ करते हैं इसको फिल्टर करने के लिए। जो फिफ्थ और 7 ऑर्डर हार्मोनिक है इसके लिए हम पैसिव और एक्टिव फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। जो 9 से लेकर 25 हार्मोनिक है इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिव फिल्टर।